कंडवाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार चुनाव के पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन महागठबंधन में उम्मीदवारों को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों को आरजेडी से टिकट मिलेगा। तेज प्रताप को महुआ से और तेजस्वी यादव को राघोपुर से टिकट मिलेगा। वहीं जयप्रकाश यादव के भाई विजय प्रकाश को भी टिकट मिलना तय है। उन्हें जमुई से टिकट मिल सकता है। सोर्सेज से यह अभी खबर हमें मिल रही है। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि नामांकन का आज आखिरी दिन है पहले चरण के लिए, और उसमें अभी तक महागठबंधन की तरफ से औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है। हमारे साथ और जानकारी के साथ कुमार अभिषेक इस वक्त जुड़ गए हैं। कुमार, क्या कुछ और अपडेट्स मिल रहे हैं इस पर? देखिए मीनाक्षी, आज आखिरी दिन है और आज जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस, इन तीनों का जो महागठबंधन है ये अपने सीटों का ऐलान कर देगा। नीतीश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस 11:30 बजे से है, उसमें इस बात की जानकारी मिल सकती है। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लालू यादव ने अपने लगभग 100 सीटों को तय कर लिया है। नीतीश कुमार ने भी अपने सीटों में कैंडिडेट तय कर लिया और कांग्रेस ने भी लगभग तय कर लिया है। जो जानकारी आ रही है, लालू यादव ने अपने यादव और मुस्लिम समीकरण का खासा ख्याल रखा है। तकरीबन 48 यादव कैंडिडेट्स लालू यादव के, 40 से ज्यादा कैंडिडेट बताए जा रहे हैं यादव, साथ साथ 16 मुसलमानों को दे रहे हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। उसी तरीके से जेडीयू के भीतर से 13 यादव और 7 मुसलमान, यानी कि इस महागठबंधन ने एमओआई समीकरण का खासा ख्याल रखा है, जो कि इस टिकट बंटवारे से दिख रहा है। हालांकि औपचारिक ऐलान अभी बाकी है। जो सोर्सेज से हमें खबर मिल रही है उसके मुताबिक नीतीश कुमार का जो वोट बैंक रहा है अति पिछड़ों का, उसमें अच्छी खासी तादाद दी गई है जेडीयू की तरफ से अति पिछड़ी जातियों को टिकट में। ऐसे में साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिसका जो वोट बैंक ख्याल रखा गया, जिस तरीके से बीजेपी ने तकरीबन अपने 160 सीटों में अब तक लगभग 65 सीटें उच्च जाति के लोगों को दी है, उस तरीके से अगर इस गठबंधन की बात की जाए तो इससे एमओआई समीकरण के साथ साथ अति पिछड़ी जातियों का खासा ख्याल रखा है। मीनाक्षी कुमार, एक दिलचस्प बात यहाँ पर और है कि आज दोपहर 3 बजे डेडलाइन खत्म हो रही है पहले चरण के लिए नॉमिनेशन की। ऐसे में अब तक महागठबंधन की तरफ से सीटों का और कैंडिडेट्स का ऐलान ना होना, इसके पीछे बड़ी वजह यह भी है कि जिनके टिकट कटने वाले हैं उनके बागी तेवर पार्टी को और आगे की स्ट्रैटेजी को नुकसान ना पहुंचाएं। बिल्कुल सही। जो महागठबंधन है इस बात से खासा डरा हुआ था कि अचानक इतने लोगों का टिकट कटने से कहीं बहुत ज्यादा बगावत एक साथ ना हो जाए। तकरीबन 48 लोगों के टिकट काटे गए हैं जेडीयू के तरफ से और तकरीबन 8 टिकट आरजेडी की तरफ से कटे हैं। ऐसे बागियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। यही वजह है कि लोगों को सिंबल पहले बांट दिए गए, लोगों को पहले कह दिया गया है जिसे लड़ना है। कई लोगों ने बाकायदा नामांकन भी कर लिया है, लेकिन औपचारिक ऐलान जो घोषणा होती है उसे पार्टी ने सिर्फ बगावत के डर से रोक करके रखा है। और आज 2 चरणों के जो चुनाव होने वाले हैं उसका ऐलान आज हो जाएगा। कांग्रेस की भी सीटें अभी आगे की 3 चरणों की रुकी हुई हैं, लेकिन आज 2 चरणों की सीटों का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा खतरा और डर बगावत का था। यही वजह है कि आखिरी वक्त में महागठबंधन अपने सीटों का ऐलान करने जा रहा है। बिल्कुल, तो इस पर नजर हमारी भी बनी रहेगी। 11:30 बजे नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं जिसमें वो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात ये कि दोपहर 3 बजे डेडलाइन है और अभी तक नामों का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन स्ट्रैटेजी के तौर पर इसे देखा जा रहा है पार्टी की, ताकि बागियों के अड़ियल रुख से, उनके तेवरों से पार्टी की स्ट्रैटेजी खराब ना हो, इसको भी ध्यान में रखा गया है। कुमार, एक बात यहाँ पर और भी है देखने वाली, वो ये कि बीजेपी ने अब तक और एनडीए गठबंधन ने जिस तरह से अपनी सीटों का ऐलान किया है और उसमें जो स्ट्रैटेजी दिखाई दी है, चाहे यादवों को ज्यादा टिकट दिए गए हैं, मुस्लिम उम्मीदवारों को भी उतारा गया है, दलितों का भी ख्याल रखा गया है, इससे निपटने के लिए भी रणनीति महागठबंधन को तैयार करनी थी और उसके लिए भी ज्यादा वक्त लगा है अनाउंस करने में। बिल्कुल, बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि जो उनका कोर वोट बैंक है उच्च जाति, और साथ साथ इस बार यादवों पर खासा ख्याल रखा है बीजेपी ने। इसकी वजह है कि अब तक 22 उम्मीदवार उन्होंने यादव जाति के अकेले दिए हैं। तो ये अब तक का सबसे बड़ा कह सकते हैं चंक है बीजेपी की तरफ से यादवों को देने का। यही वजह है कि बीजेपी ने जहां अपनी लिस्ट में फॉरवर्डों को और यादवों को आपकी आवाज अभी हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन अभी तक जो जानकारी आपने दी उसके लिए फिलहाल आपका शुक्रिया। आगे भी आपसे संपर्क करेंगे और जानकारी लेंगे।